वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है QMT जो फॉर्मेट है, वो मॉड्यूल है, वो एक्टिव है और द्वितीय छमाही का मॉड्यूल है वो भर करके यथाशीघ्र उसको लॉक करना है। तो किस तरीके से भरेंगे और उसको लॉक किस तरीके से करेंगे, क्योंकि कई साथी भर चुके हैं लेकिन लॉक का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, तो मैं आपको एक एक स्टेप वाइज पूरा बताऊंगा। तो यहाँ से जैसे आप विद्यालय में जाएंगे और विद्यालय में यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र यानी QMT द्वितीय छमाही ये ऑप्शन खुल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना और यहाँ से जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस तरीके से आपके यहाँ सबसे पहले संस्था प्रधान का नाम, विद्यालय का नाम वगैरह ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। और इसके बाद में यहाँ से भाग नंबर 1 है, आपको यहाँ से एक भाग है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य है और हाँ के लिए 1 और नहीं के लिए 2 सिलेक्ट करना है। और अगर मान लो लागू नहीं होता है तो NA करना है यानी नॉट एप्लीकेबल। और इस तरीके से आपको ये पूरा डिटेल भरना है। जैसे विद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है, यस है, एक नंबर का मतलब हो गया कि हाँ खुद के भवन में है, नहीं है तो 2 करना है और नॉट लागू नहीं होता है तो NA कर देना है। इस तरीके से खेल मैदान वगैरह ये इस तरीके से जो इसका पहला मॉड्यूल है। उसके बाद में इसमें जो भी दूसरा मॉड्यूल है, इसके अलावा सामान्य शिक्षण सामग्री के संबंध में है, CWS स्टूडेंट है या नहीं है इसके संबंध में यहाँ से एंट्री करनी है, गार्गी के संबंध में। और इस तरीके से ये सारे एक पॉइंट है या इसका एक भाग है वो हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा जो भाग है, दूसरे भाग पे नामांकन से संबंधित है, आपके विद्यालय का जो भी नामांकन वगैरह है वो आपको यहाँ पूरा अच्छी तरह से देख करके इसको अपडेट करना है। और उसके बाद उपस्थिति जो है वो एंटर करनी है और इसको सभी को आपको सेव करना है। तीसरा जो भाग है इसका, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं के कक्षा 5वीं का ये वेरीफाई करना है, यहाँ से इस तरीके से कक्षा 8वीं का भी यहाँ से वेरीफाई करना है। एक एक स्टेप आज करते जाएंगे, आप वेरीफाई करेंगे, यहाँ से ऐड और एडिट करके इसको वेरीफाई करना है 10वीं और 12वीं का। इस तरीके से यहाँ क्लास 10th का, क्लास 12th का जो भी गत साल का रिजल्ट वगैरह वो आपको वेरीफाई करना है। इसके बाद में जो सतत व्यापक मूल्यांकन CC से संबंधित जो कॉलम है वो आपको यहाँ इस तरीके से भरना है। और आगे जो भी नीचे प्रश्न दिए हुए हैं ये आपको सिलेक्ट करके नीचे इसको सबमिट करना है। और इस तरीके से आपको प्रत्येक मॉड्यूल है वो पूरे 12 के 12 भाग, ये 15 भाग है वो सारे आपको कंप्लीट करने हैं। जैसे चौथा भाग है जिसमें यहाँ विद्यालय से संबंधित जो भी ये सामग्री वगैरह या इससे संबंधित FLN वगैरह है, AB किट के संबंध में जो जानकारी आपको दी गई पूछी गई ये सारी आपको विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार सबमिट करनी है। उसके बाद में जैसे 5वां भाग है तो 5वें भाग में भी CC से संबंधित कक्षा 6 से 10 तक का है। उसके बाद में जैसे 6ठा भाग है तो इसमें भी कक्षा 9 से 12 तक कैरियर से संबंधित और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित कैरियर मेला आयोजित हुआ या नहीं हुआ, या हुआ तो कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, गेस्ट लेक्चरर की व्यवस्था की गई नहीं की गई, इस तरीके से ये पूरा मॉड्यूल है। उसके बाद में भाग 7 है, इसमें भी आपको प्रयोगशाला से संबंधित जो भी आंकड़े हैं वो आपको यहाँ एंटर करने हैं। इसके बाद में 8वां जो भाग है वो आपके ICT लैब से संबंधित है, ICT लैब उपलब्ध है या नहीं है, विद्युत कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह नियमित रूप से ICT पर है या नहीं है, ये सारे जो भी मिशन ज्ञान वगैरह यूट्यूब चैनल या हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव वगैरह है या नहीं उसकी जानकारी देनी है। भाग 9 पुस्तकालय से संबंधित, तो पुस्तकालय से संबंधित जितने भी प्रश्न है इनका भी आपको यहाँ से रिप्लाई करना है या इसको सबमिट करना है। 10वां जो भाग है वो शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित है, ये पूरा आपको मॉड्यूल भरना है। इसी तरीके से 11वां भाग है वो आपके शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित है। 12वां भाग है वो भी आपको यहाँ से ये इस तरीके से आपके यहाँ मिड बॉडी मास इंडेक्स BMI से संबंधित है। अगर मान लो नॉर्मल बच्चे हैं तो जिनका BMI 18.5 से 25 है वो नॉर्मल में आ जाएंगे। इसके अलावा उससे कम है तो, और अगर BMI 25 से ज़्यादा इसका मतलब वो मोटापाग्रस्त स्टूडेंट वगैरह होंगे। इसका जो भी फॉर्मूला होता है जैसे हाइट और वेट के अनुसार इसका मूल्यांकन किया जाता है। इस तरीके से ये BMI भर के 13वां जो भाग इसका SMC या SDMC से संबंधित जानकारी इसमें आपको अपलोड करनी है। इसके बाद में 14वां जो भाग है वो आपको यहाँ से विद्यालय समेकित सूचना मूल्यांकन है, इसमें विद्यालय का ग्रेडिंग आपको ABCD वाइज करनी है। और जो अंतिम भाग 15वां भाग है वो आपको विद्यालय की सहायक सामग्री वगैरह है या विद्यालय स्तर को उन्नत करने के लिए क्या आवश्यकता है, सहायक सामग्री, विद्यालय पुस्तकालय वगैरह जो भी ये सारे आपको भर करके यहाँ से आपको एक तरह से सभी को सबमिट करना है। यहाँ सबमिट करेंगे तो ये सभी राइट का निशान आपके आ जाएगा। ये आने के बाद में आप जैसे यहाँ इस तरीके से यहाँ देखेंगे जो भी विद्यालय मॉड्यूल है, यहाँ आपको इस मॉड्यूल में आपको यहाँ से जैसे विद्यालय मॉड्यूल है इसमें आपके कहीं भी इसको लॉक करने का ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। यहाँ आपके जैसे स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र द्वितीय छमाही ये तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ आपके सामने जितने भी ऑप्शन हैं इनमें कहीं भी लॉक करने का ऑप्शन नहीं है। इसको लॉक किस तरीके से करेंगे तो इसके लिए आपको यहाँ से विद्यालय में यहाँ से आपको PO लॉगिन में जाना है। यहाँ से आपको जो भी वर्किंग रोल है इसमें जाकर के आपको PO रोल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जैसे मैंने PO रोल सेलेक्ट कर लिया, अब आपको यहाँ से विद्यालय सेलेक्ट करना है और विद्यालय में यहाँ आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन खुल जाएंगे, गुड टच, बैच टच या श्रेष्ठ भारत वगैरह। और ये जो ऑप्शन है
स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र सत्र 2023-24 द्वितीय छमाही लॉक और अवलोकन। अब इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपके जिले का नाम आ जाएगा, ब्लॉक का नाम आ जाएगा, राउंड सेकंड सत्र 2023-24। अब आपके अधीनस्थ जितने भी विद्यालय होंगे उनके यहाँ नाम आ जाएंगे। जैसे यहाँ 2 विद्यालय है तो ये एक विद्यालय आ गया। विद्यालय का प्रकार कक्षा 1 से 12, 1 से 8, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सीनियर सेकेंडरी जो भी है। संस्था प्रधान का नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा और लॉक का ऑप्शन आएगा और व्यू का ऑप्शन। अब आप पहले इसको अवलोकन कर लें, व्यू कर लें, उसके बाद आपको लॉक करना है। यहाँ से व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा छमाही का जो भी है वो खुल जाएगा। ये विद्यालय की डिटेल्स सारी आ जाएगी। यहाँ से आप जैसे आप देखेंगे तो यहाँ जितने भी मॉड्यूल आपने 15 मॉड्यूल भरे थे वो सारे के सारे 15 मॉड्यूल यहाँ शो हो जाएंगे, जिसमें विद्यालय भवन संचालित है या नहीं है, ये पहला भाग था। इसके अलावा कुछ प्रश्न थे इस तरीके से, CWSN से संबंधित, गार्गी से संबंधित। दूसरा भाग है बच्चों के नामांकन उपस्थिति से संबंधित था, ये पूरा आपको बोर्ड कक्षाओं का वगैरह। उसके बाद में CC से संबंधित जो भी था। चौथा भाग था आपके 1 से 5 तक विद्यार्थियों से संबंधित शिक्षण का, ये सारा FLN वगैरह का था। इसके बाद में 5वां भाग है विद्यालय आधारित जो भी आकलन गतिविधियाँ 6 से 10 तक की, वो सारे अब यहाँ है। फिर 7वां भाग प्रयोगशाला से संबंधित था, ICT लैब से संबंधित 8वां भाग था, पुस्तकालय संबंधित 9वां भाग था। इस तरीके से आपको सभी भाग है वो एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना है। बॉडी मास इंडेक्स का भी आपने भरा हुआ है नहीं भरा हुआ, प्रबंध समिति का, इस तरीके से ये सारे आप एक बार देख लें, जो भी भरे हैं वो सही भरे हो। यहाँ से आप इसको एक बार क्लोज कर लें और यहाँ से आपको लॉक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पूछेगा रिश्योर वांट टू लॉक, तो आपको ओके पे क्लिक करना है और ये आ जाएगा कि इस विद्यालय के लिए लॉक कर दिया गया है। अब यहाँ से आपके यहाँ इस तरीके से आपके आ जाएगा एक लॉक हो गया, रेड कलर में आ जाएगा और जैसे टाइम आ जाएगा जैसे 19/4/2023 है और ये टाइम आ जाएगा कितने बजे और कितनी तारीख को इसको लॉक किया गया। तो ये पूरा प्रोसेस था कि किस तरीके से आपको साला दर्पण पे जो QMT वाला जो मॉड्यूल था उसको किस तरीके से आपको भरना है, द्वितीय छमाही का फॉर्मेट आपको किस तरीके से भरना है और उसको लॉक किस तरीके से करना है। ये पूरी जानकारी आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह से साला दर्पण से संबंधित, RMS 3.0 से संबंधित और अन्य इनकम टैक्स या SNS से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियों के लिए, अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।